नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में। कल हम भी इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने बात की थी प्रश्नावली 6.1 के जो क्वेश्चन नंबर था 1 से 10 तक, वो प्रश्न हमने कल इसमें कर लिए थे। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, आशा करते हैं कि जो हमने आपको इससे पहले वाली जो क्लास में पढ़ाए थे वो आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आज हम आपके सामने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन जो 11 दे रखा है वो दे रखा है इस प्रकार से। उसमें दे रखा है कि आपको निम्न में से अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन में 11 क्या दे रखा है, निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। आपके पास दे रखा है पहला क्वेश्चन, कोस अक्ष बराबर कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इससे पहले वाली जो क्लास थी और उससे भी पहले वाली क्लास थी, जो हमारी जो पार्ट नंबर इसका चल रहा तीसरा, हमने बात किए थे सारणी के बारे में पार्ट नंबर 1 में। उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको उस सारणी को ढंग से याद करवाया था। ठीक है विद्यार्थियों, हमने बताया था आपको कि साइन कोस दो जने टंटने में जाए, कोट पहनकर सदी में कोस एक चले जाइए। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके बाद इसमें आगे बात देख रहे 5 कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, 5 के आगे क्या थे, कोण थे, और 6 क्या तरीके थे, थीटा। ठीक है, तो आज हम जो इस प्रश्न को हल करेंगे ना, उसमें आपकी वो सारणी काम आने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो देखो विद्यार्थियों, इसमें बात करेंगे आपके पास कि यहाँ पर कोस अक्ष दे रखा है बराबर कोस 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। आपको यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इनका मान रखना है। ठीक है, चलिए आगे, चलो फिर आगे देखो। यहाँ हो गया हल, पहले जैसा प्रश्न दे रखा ना वैसा की वैसे इसमें क्या करना आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे, चलो आगे देखो आप कोस अक्ष का कोस अक्ष रख दो। कोस 60 को मान लो कितना आएगा विद्यार्थियों, कोस 60 का मान और साइन 30 का मान क्या होता है, बराबर होता है। मैं बताया था आपको कि 0 30 45 60 90, ये हो गया साइन का 0 30 45 60 90, यानी जो मान साइन का 30 होगा ना वो कोस का क्या हो जाएगा 60 का मान। दोनों मान क्या होते हैं विद्यार्थियों, दोनों मान होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर आपके पास कोस 60 का मान देखेंगे तो साइन 30 का कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2। तो यहाँ पर कोस 60 का कितना होगा 1/2। बात करेंगे कोस 30 के मान की, कोस 30 का मान यानी साइन 60 मान होगा ना विद्यार्थियों, तो साइन 60 का कितना होता है √3/2। या तो सही है, चिन्ह किसका आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है प्लस का। ठीक है बच्चों, साइन 60 का मान देखो, साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान हमने भी बताया था ना आपको कि कोस 30 का मान और साइन 60 का मान दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी साइन 60 का निकालोगे ना तो साइन 60 का हो जाएगा √3/2। सही है, गुणा का चिन्ह, या कितना आएगा साइन 30 का मान, वो होगा कोस 60 के मान के बराबर। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 1/2। चलिए आगे, कोस अक्ष का अक्ष चिन्ह किसका है, बराबर का। देखो गुणा करो √3 को 1 से, √3 1 3, 2 दूनी 4, चिन्ह किसका है, प्लस का है ना। गुणा करो √3 को 1 से, √3 1 √3, 2 दूनी 4। ठीक है, कोस अक्ष का कोस अक्ष, इसका लघुत्तम कितना आएगा विद्यार्थी, देखो एक तो √3/4 ये रहा और एक √3/4 ये रहे, कितना हो गया 2 गए ना, और गुणा कितना आएगा √3/4। देखो विद्यार्थी, इसको आप उस प्रकार से कर सकते हो लघुत्तम लेकर के। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट कर लो, जिससे आप इच्छा वैसे कर सकते हो। ठीक है, जब इनका लघुत्तम लोगे ना तो लघुत्तम 4 आएगा और 4 का 4 का एक बार जाएगा ना तो गुणा करो 1 √3 से, तो √3 प्लस √3 आएगा ऊपर। चलो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। ठीक है, लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा ना, तो √3 प्लस का √3। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ गया कोस अक्स बराबर 2√3/4 कर ले आप। अब देखो जब देखो आप देखो 2 1 2 2 दूनी 4 कोस अक्स का कोस आ रहा समझ में। चलिए आगे देखो √3/2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है पास √3/2 कोस अक्स क्या बना रहा है, कोस अक्स आएगा ना। देखो विद्यार्थियों अब दिमाग लगाओ कि कोस वाली सारणी में या फिर कोस वाली लाइन में किसका मान होता है √3/2। देखो उल्टा चले, यानी ये मान किसका आ रहा है बताइए आपको, ये मान आ रहा है किसका sin 60 मान आ रहा है, यानी यहाँ पर जो मान आएगा ना वो cos 30 का मान होता है, नहीं होता है ना। अब देखो cos से cos काट दो इसको, कितना आ रहा है अक्स बराबर 30 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, अतः आपके पास कितना आ गया इसका मान 30 आ गया। एक बार समझाएगा, चलो अभी समझ ले रहा इसको जैसा है वैसा दे रखा है, लिख दो cos x का cos x, इसका मान कितना आ रहा है बच्चों, इसका मान आ रहा है 1/2 आपको याद करना पड़ेगा तो। ठीक है cos 30 का मान भी √3/2 आ रहा है, चलिए किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है ना, इसका मान कितना आ रहा है बच्चों √3/2, चलिए किसका आ रहा है गुणा का आ रहा है ना, तो इसका मान कितना आ रहा है 1/2। ठीक है इसको ऐसा कैसे लिख दो √3 1 √3 2 दूनी 4, चलिए किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है ना √3 1 √3 2 दूनी 4, इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, लघुत्तम आएगा 4। ठीक है 4 का 2 4 कितने बढ़ जाएगा, a बढ़ जाएगा ना, गुणा करो 1 √3 से √3 1 √3, चलिए किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है ना, 4 में भाग दो 4 का कितने बढ़ जाएगा बच्चों, a बढ़ जाएगा ना √3 1 √3 cos x का cos x, इसको जोड़ दो दोनों को, 2 √3 आएगा ना, नीचे कितना आ रहा है बच्चों, नीचे 4 आ रहा है, 2 1 2 2 दूनी 4 cos x में कितना आ रहा है √3/2 cos x का cos x, ये मान किसका आ रहा है विद्यार्थी सारणी में, ये मान आ रहा है cos 30 का, cos से cos क्या है x मान कितना गया 30 डिग्री। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आप x मान निकालना ना, तो इस प्रकार से हम इसका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ रहा है, इसका मान 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है इसके समझ, इसको आपने ढंग से समझ लिया होगा। चलिए आगे, चलो फिर आगे बात करें। अब बात करें किसी क्वेश्चन नंबर देखते कौन सा है क्वेश्चन नंबर आएगा इसी का दूसरा। ठीक है चलो फिर आगे। प्रिय विद्यार्थियों इसमें आपको सारणी तो याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, यदि प्रश्न करना चाहते हो 6.1 तो आपको सारणी याद करनी पड़ेगी, और 6.2 आपके पास है नहीं। ठीक है तो इसमें से कम क्वेश्चन है, वो इजी भी है, तो इसको आप ढंग से आराम से समझते चलो। ठीक है इस प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हो, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है आगे बात करें क्वेश्चन दूसरा, देखो इसका इसी का दूसरा आ रहा है बच्चों आपके पास कि sin 2x कितना है, sin 2x और sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस का cos 60 डिग्री और गुणा में कितना आ रहा है sin 30 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों चलिए आगे देखो इसको आप, यानी आपके पास पहले जैसा दे रखा ना वैसा कैसे लिख दो आप, sin 2x का sin 2x, sin 60 का मान sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान और sin 30 का मान sin 30 का मान। ठीक है sin देखो इसको तो आप जैसा दे रखा ना वैसा कैसे लिख दो बराबर, कितना है sin 60 का होता है √3/2, ये तो आपको याद करना है ही, और शायद आपको ये प्रश्न यानी ये मान आप पाते होंगे हमारे हिसाब से। ठीक है cos 30 का कितना है, cos 30 का मान दोनों मान समान हो गया ना, √3/2 कर दो, चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का आ रहा ना, क्या आएगा cos 60 का मान, cos 60 का मान विद्यार्थी पता है कि आपको 1/2 आएगा और 1/2 सही है यहां तक। चलिए आगे sin 2x गुणा करो √3 को 3 से 3 आएगा ना, 2 दूनी 4 माइनस 1/2, तो ये पूर्ण आ रहा है यहां आ रहा है, सॉरी यहां 1/4 आ रहा है ना। अब देखो sin 2x का 200 है ना, यह कितना बचेगा पता है क्या आपको, 1/2 है, 1/2 आएगा, ध्यान कैसे लोग लोगे 3 - 1 3 में से 1 है तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, कितना रहा बच्चों 1/2 आ रहा ना। ठीक है चलिए आगे। अब देखो आप sin 2x का sin 2x पता है ये मान किसका आ रहा है, ये मान किसका आता है, ये मान आता है sin 30 डिग्री का, sin से क्या है sin कितना आ रहा है 2x बराबर 30 डिग्री हो जाएगा ना, 2 से काट दो x बराबर 15 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों इसका आंसर कितना आ रहा है x बराबर 15 डिग्री, उतारो ढंग से इसको समझो बच्चों। ठीक है इसी कड़ी में आगे बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर तीसरे की, इसी का है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है विद्यार्थियों चलिए आगे फिर, चलो आगे देखो।
आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न ढंग से समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको कल भी कहा था कि जब आप पढ़ाई करो ना तब अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखो तीसरा इसका क्वेश्चन नंबर दे रखा तीसरा क्या कि √3 tan 2x, ठीक है, बराबर साइन 30 डिग्री हो गया ना, और प्लस का साइन 45 डिग्री कोस सही है, गुणा में आ रहा है यहाँ पर आपके पास, और प्लस का 2 साइन 90 डिग्री, यहाँ तक सही है क्या? ठीक है, चलिए आगे। आपको इसका क्या करना है, मान निकालना है, याद रख दो। जैसा प्रश्न दे रखा ना वैसा कि वैसा पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। और बता भी था वो विद्यार्थियों की ऐसा क्यों लिखते हैं, पता है क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा पेज कैसे भी भर जाए इसलिए लिखते हैं, समझ गए? अरे वो बात नहीं है इसमें, इसको लिखोगे ना तो पता रहेगा कि प्रश्न आपने गलत किया है या फिर सही किया। ठीक है, चलिए आगे। चलो आगे देखो तो बच्चों, इसमें आपको जैसा दे रखा ना वैसा कि वैसा क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और साइन 30 में कितना होता है पता है क्या आपको? 1/2 होगा, प्लस कितना होगा साइन 10 मान 1/√2 इनटू इसका मान भी 1/√2 प्लस 2 का 2 और साइन नंबर का मान 1 होता है। ठीक है, √3 का 3 tan 2 है ना, और 1/2 का 1/2, इसको गुणा कर दो ना तो आगे 1/2 आएगा, क्योंकि 1 1 में 1 और गुणा करो √2 को √2 से 2 आएगा, प्लस का चिन्ह आ रहा है, प्लस का 2, या तो प्रॉब्लम हो गया नहीं है? चलो फिर आगे देख लो, tan 2 हो गया। ठीक है, देखो आधा आधा 1 1 2 हो गया, 3 हो गया ना, नीचे कितना आ रहा है? √3 आ रहा है। ठीक है, इसका आप देखो आप 3 है ना, इस क्या लिख सकते हो? √3 गुणा √3, या तो सही क्या? √3 गुणा √3, और √3 से √3 काट दे क्या? ठीक है, ये क्या बच रहा है? tan 2x बराबर √3 आ रहा ना, tan 2x बराबर कितना मान होता है? √3 में होता है tan 60 का मान होता है, नहीं होता है? tan से tan काट दो, 2 एकम 2 और 30 गुणा 60 कितना आ रहा है? जो x का मान आ रहा है 30 डिग्री। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हो। कितना आ रहा है विद्यार्थी आपके पास? इसका आंसर आ रहा है 30 डिग्री। एक और समझ लो, देखना चाहते हो तो √3 का √3 इसको ऐसा दे रखा है, लिख दो, इसका मान होता है 1/2 प्लस का 3 आ रहा है, इसका मान 1/√2 इनटू 1/√2 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, 1/2 हो गया, 1 एकम 1 गुणा करो इसको 2 आएगा, प्लस का 2 एकम 2। देखो आधा आधा 1 हो गया ना, 1 और 2 3 हो गया, तो 3 आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, 3 क्या लिख सकते हो आप? यानी देख लो 3 बराबर होता है रूट इनटू, ठीक है, यानी 3 का मान ये आप लिख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये कटने के बाद इसको आप ऐसा लिख दो और दिमाग लगाओ कि ये किसका मान होता है? tan 60 का होता है ना, tan से tan गया और 2 एकम 2 2 3 6 30 डिग्री आ गया ना। कितना रहा बच्चों आपके पास? x का मान आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे। चलो पहले पानी पी लेते हैं ना। अब बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर आएगा कि कौन सा? वो आएगा 11 हो गया ना पूरे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर देखो 12, देखो चलो आगे देखो आगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आगे प्रश्न भी दे रखा है और आगे वाले इसके आंसर भी दे रखा है। ठीक है, प्रश्न भी है साथ में आंसर भी है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से। और साथ ही याद रखना जिस बच्चे के, तो आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए क्या कर रहे हैं, आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, केवल इसमें आपको क्या करना है? केवल सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थियों, 12वां क्वेश्चन है कोस 30 डिग्री प्लस का साइन 60 डिग्री और 1 प्लस का कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है? √3/2 यानी 3/2। ठीक है, चलिए आगे देखो। आप देखो विद्यार्थी, इसको बोलते हैं LHS, इसे क्या बोलते हैं? RHS। क्या बोलते हैं? LHS। देखो ये LHS और ये RHS, तो यहाँ पर बात करेंगे, पहले आप इसको करो, यहाँ से निकालो। ठीक है, देखो आप इस प्रकार के प्रश्न में 2 पद दिए होंगे, इसे बोलते हैं बायां पद, इसे दायां पद। या तो बाएं पद को हल करो आप तो दायां पद लिया हो,
या फिर आप इस दाएं पद को हल करो और इसका कौन सा पद ले आओ, आप बायां पद ले आओ। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम हल करें किसे, एलएचएस से, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इस पर्सन को हम हल करेंगे, हम यहाँ से ये लाना है। ठीक है, ये नहीं कि इसको डायरेक्ट पर्सन फिर डायरेक्ट लिख दो। विद्यार्थियों ये आपको नहीं करना है, इसमें आपको ढंग से तरीके से करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर आगे देखो क्या कितना है cos 30 का मान। पता है कि cos 30 का मान होगा ना वो sin 60 के बराबर होगा। उस sin 60 में पता है कितना होता है, वो होता है आपके पास √3/2 प्लस √3/2 1 का 1 आ रहा ना। cos 60 का मान दिमाग लगाओ, cos 60 का मान पता है कितना होता है, वो होता है आपके पास 1/2 और प्लस sin 30 का मान 1/2। याद है तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आगे देखो पर्सन, देखो यहाँ पर आप इसको हल कर सकते डायरेक्ट कर लो। चलो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे हल कर लो। ऊपर 2 लोग आएगा इसका 2 में 2 का 2 √3 प्लस √3 आएगा, क्योंकि जब आप 2 में 2 का 2 ही कितना आएगा विद्यार्थियों, 2 एकम 2 1 आ रहा ना। ठीक है, और 3 एकम 3 3 किसका आ रहा, प्लस का आ रहा ना। 2 में 2 का 2 कितना आ गया, 1 आ गया ना, √3 एकम √3। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग आएगा ना, तो नीचे मान लो और 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 1 2 से 2 काट दो। देखो √3 है, √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 हो गया ना, और 2 रे 3 रे 4, यहाँ तक सही है। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अरे देखो विद्यार्थियों यहाँ पर कितना आ रहा है, क्या देखो आंसर समान आ रहा नहीं आ रहा है। अतः LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसको किया है और आगे पास हमने ये मान निकाल लिया है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना ये दिया आपके पास ये आंसर नहीं आ रहा ना, तो कहां ना कहां आपको इस प्रश्न में क्या किया आपने, गलत किया है। ठीक है गुरुजी, हम तो इसको डायरेक्ट ये लिख दे और फिर ये लिख दे, ये मत करना विद्यार्थियों। आंसर आगे दे रखा है, लेकिन पहले आपको ये विधि पूरी आपको काम में लेनी है। ठीक है, उतारे समझ चले आगे। अब बात करिए क्वेश्चन नंबर देखो 13। क्वेश्चन कौन सा आएगा विद्यार्थियों, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए आगे। लिख लिया इसको आपने। चलो फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर देखो 13। ठीक है, इसी में दे रखा है क्वेश्चन में देखो 13, वो दे रखा है कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आ रहा है माइनस के 1/4। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। अरे बार बार नीचे गिर रहा है। अब लिखो यहाँ पर हल। ठीक है, देखो ये एलएचएस हो गया ना, ये क्या हो गया हमारे पास आरएचएस। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इसको एलएचएस को हल करना है, निकालना क्या है, आरएचएस वाला पद निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से। पहले पर्सन दे रखा ना, जैसा दे रखा है वैसा की वैसा इसमें क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, 4 का 4 कितना आ रहा है, कोट 50 का मान 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस कितना होता है, sec 60 का मान। sec 60 किसका रूट होता है, cos 60 का रूट होता है, और cos 60 किसका मान, cos 60 का प्राप्त करते हैं sin 30 से। sin 30 का मान कितना का बच्चों, sin 30 का मान हो रहा है 1/2। 1/2 गया था 1/2, 1/2 तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। चलिए किसका है, माइनस का है ना, sin 30 का मान वही होगा, कितना पता है आपको, 1/2 होगा, तो 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आगे देखो आप, 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखो विद्यार्थियों 4 एकम 4 माइनस का 4 माइनस 1/4, ये प्लस के 4 से माइनस आ गया ना, कितना आ गया विद्यार्थियों, माइनस का 4, जो किसके बराबर है, आरएचएस के मान के बराबर है। देखो विद्यार्थियों ये मान समान आ रहा है क्या, ऊपर भी माइनस 4 है और नीचे भी आपके कितना प्राप्त होता है, माइनस 6/4 हो रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे।
अतः क्या लिखना है, LHS बराबर RHS, और लास्ट में लिख सकते हो आप इति सिद्धम, क्योंकि आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ सिद्ध करना है। ठीक है, हो गया सिद्ध, उतारो इसको, फिर चलिए आगे। अब क्वेश्चन आएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 देखा। ठीक है विद्यार्थियों, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इसको पहले क्या आपने, चलो फिर आगे देखो। हमारे हिसाब से किताब के सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी उसके क्वेश्चन नहीं ध्यान में किताब आगे आराम से एक मन रात करो, फिर आप आराम से सटासट इसकी मान निकाल लो। ठीक है, लेकिन एक बार तो आपको समझना पड़ेगा इन प्रश्नों को, फिर आप कर लोगे इसको। ठीक है, यहाँ पर ये भी शिक्षक सिद्धि करवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्न दे रखा है, साथ में आंसर यहाँ के पास दे रहेगा। ठीक है, तो 4 sin 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। याद है, तो सही है ना? अरे सही है विद्यार्थी, यहाँ तो सही है क्या? चले आगे। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक नंबर समझ आ रहा होगा। किसी के समस्या बता देना, दोबारा प्रश्न आपको समझा देंगे। हमारा काम है केवल समझाना। ठीक है, बाकी आप दोनों आपका काम करें। हम पूरी चीज जान से मेहनत करवाएंगे, जानना आशा है कि जल्दी से जल्दी आगे पूरी किताब है, पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो कर्म है वो पूरा हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे। और पता है आपको कि हम आपके हर रविवार या पढ़ते रविवार को टेस्ट लेंगे, शायद इसी रविवार से हम क्या करें, प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल तो ये विचार है कि हर रविवार टेस्ट लेकर बात बताएंगे कि टेस्ट कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, और टेस्ट जो पेपर है वो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। यूट्यूब पे बता देंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे बता देंगे, इसके अलावा जो फेसबुक हमारा जो पेज है उस पर भी आपको पेपर बता देंगे। फिर आप आराम से पेपर हल करना। ये पेपर कब हल कर पाओगे आप, जब यहाँ पढ़ोगे ना तब पेपर आप हल कर पाओगे। ठीक है, बता देंगे शनिवार को कि टेस्ट किसका होगा, तो आप आराम से आगे जो संडे पेपर होगा ना उसमें आप आराम से ईमानदारी से करना, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। देखो 4 sin ये LHS हो गया, ये क्या हो रहा है, RHS लिख देना है यहाँ पर। पहले देखो आपको दोनों पद यहाँ हल करने पड़ेंगे, लिख दे क्या, LHS से। ठीक है, पहले इसे हल करते हैं। 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, तो प्लस का 30 cos 60 डिग्री tan 45। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। आगे देखो 4 का 4 हो गया ना, कितना है sin 30 का मान वो होगा 1/2 इनटू sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। चिन्ह किसका आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी चिन्ह प्लस का आ रहा ना, 3 आ रहा ना। cos 60 मान कितना होता है विद्यार्थी, वो होता है √3/2। सही है क्या, सही है क्या? ये विद्यार्थी ये मान क्या है, गलत है, पता है, क्योंकि ये अवयव किसका आ रहा है, ये मान आ रहा है sin 60 का मान। आपको निकालना है किसका मान है, आपको निकालना है cos 60 का मान, वो होगा sin 30 के मान के बराबर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कितना आएगा, 1/2 आएगा प्लस, सॉरी गुणन चिन्ह आ रहा है ना, 10 प्लस 1 होता है 1। ठीक है, और देखो 2 1 2 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 इनटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 है ना, तो 2 1 2 2 दूनी 4। देखो √3 सॉरी 3/2 प्लस 3/2, डेढ़ कितना हो गया, 3। यानी आप जब इस प्रश्न में LHS हल कर रहे हो ना, तो आपके पास कितना मान प्राप्त हो रहा है, वो आएगा 3। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। यहाँ देखो, यहाँ भी लिख लो, यहाँ रखो क्या, RHS से। ठीक है, 2 का 2, पहले प्रश्न दे रखा है वैसा कि वैसे लिख दे क्या, चलो फिर लिख दे इसको। ठीक है विद्यार्थियों, sec स्क्वायर 90 डिग्री, समझ आ रहा है। देखो 2 का 2 कितना होता है, sec 10 का मान वो होता है 1/√2, √2 का उल्टा करना 2 विद्यार्थियों, और स्क्वायर हो जाएगा माइनस cos 90 का मान कितना होता है, पता है क्या, cos 90 का मान होता है sin 90 के मान के उल्टा। sin 90 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होगा ना। ठीक है, तो देखो 2 इनटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 3 आ रहा ना। देखो LHS में 3 आ रहा है,
और RHS विद्यार्थी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका इक्वेशन है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए आगे। अरे भाई विद्यार्थियों सारे इसको पढ़ा करो मजा लेकर, आराम से मस्त चीज है बिल्कुल। अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, उतारो इसको। इसी कड़ी में बात करें आगे कौन से प्रश्न की। आपके क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा, क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए फिर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन आएगा 15 पर ले गए मैंने, चलो वो लेके ना इसका आंसर आपको निकालना है ना, सिद्ध करना है। ठीक है, तो पता है देखो इसमें क्वेश्चन केवल 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सारे कर सकते हो आप फटाफट। इसमें कौन सी समस्या आ रही है आपको? मेरे हिसाब से सभी ध्यान पहले इसको निकाल लिया होगा। ठीक है, फिर आप एक बार और देख लो, किसी की समस्या है वो आगे दूर हो जाएगी इसमें, इन प्रश्नों को करोगे तो आप ना, फिर वो लाइफ टाइम जैसी समस्या ना वैसी वैसी समस्या रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अब बात करेंगे इसी क्वेश्चन की, यानी हो गया आप लिख दें यहाँ पर LHS से, LHS से हल करो इसको। पहले जैसे क्वेश्चन दे रखा ना, जैसा दे रखा है वैसा वैसे क्या कर दिया, लिख दे क्या, sec स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यों। देखो विद्यार्थियों पहले तो कहा ना पर्सन गलत हो जाए, बात है कि पर्सन का तो गलत आ गया, आंसर सीधा है क्यों गलत हो जाएगा। एक पर्सन चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर ले क्या, 45 30 न 12 ना, 45 30 न 60 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब मान लो 2 कोसेक पे दस होता क्या है, पता है कितना होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और सेक 30 का मान कितना होगा, वो होता है cos 30 का मान, cos 30 यानी sin 60 का मान, sin 60 का कितना √3 2 होगा, यहाँ पर आएगा तो √3 बटा 2, इसका स्क्वायर कर दो 2 बटा √3 का स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, sin भगवान 1 का क्यूब होता है, और cos 60 का कितना होता है, sin 30 के बराबर पूरा ही बटा 2। ठीक है, आ रहा समझे। देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, इनटू 2 का स्क्वायर 4 और इसका मान 3 हो गया, इनटू आ रहा ना 1 का क्यूब 1 और 1 बटा 2, 2 102 गया रे, कितने विद्यार्थी 3 बटा 3, देखो वहां कितना आ रहा है यार ना समान संख्या। अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, आगे समझो इसको, चलिए आगे देखो। जैसे करना कुछ नहीं, इसमें आपको मान रखना, फिर आप कैलकुलेशन करते करना आपको आता है, इससे आप आराम से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे, चलो उतारो इसको जब तक। आगे बात करें क्वेश्चन को, देखो कौन सा है, क्वेश्चन आएगा 16। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है 16। अरे कल वाली क्लास अच्छी लगी कि मेरे हिसाब से, कल मैंने पढ़ा बताया था आपको, क्वेश्चन 15 हो गए ना सारे, आपको से इसमें क्वेश्चन आएगा 16। ठीक है, तो यानी तो 16 और प्रश्न जैसा दे रखा है ना वैसा की वैसा लिखना है आपको। प्रश्न मत करना कभी चेंज, अपने मन से आप कर दो, ये सही है ये गलत है, प्रश्न सब सही होते हैं। जब हमें उत्तर आ रहा था ना तो सही है प्रश्न, और नहीं आ रहा प्रश्न कहाँ ना कहाँ गलत है, ये पता नहीं कि हमें किस में प्रश्न नहीं आ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न दे रखा ना वैसा की वैसे क्या करना आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ प्लस है या टेन है विद्यार्थी ध्यान ना, कभी मत समझना कि प्लस प्लस हमने 2 बार लगा दिया इसका मतलब इसको 2 प्लस करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो करें इस पर, चलो हल कहाँ लिख दे, पहले की बात करेंगे LHS से। ठीक है विद्यार्थियों, पहले जैसा प्रश्न दे रहा है वैसा कि वैसा क्या कर दिया, लिख दे क्या। ठीक है, और ध्यान रखना कभी किसी के पास परीक्षा में पेज कम हो फिर वो प्रश्न जैसा दे वैसा लिख दे, कुछ जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जगह के अनुसार हमारे पास जगह पड़ी है ना, देखो कितनी बड़ी कॉपी है ना, इस जगह काफी, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, देखो साइन 60 का मान कितना होता है, मैं पता आपको √3 होता है, और sin 30 का मान 1 बटा 2, sin 60 का मान √3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। ठीक है विद्यार्थियों, इसका बात करें ना लघुत्तम की, चलो लघुत्तम लो, देखो यहाँ पर वो 2 आएगा, 2 यहाँ गया और √3 बटा
3 प्लस 1 और यहाँ कितना आएगा रूट 3 माइनस का 1 2 2 से 2 गया कितना आ रहा ऊपर आ रहा है रूट 3 बटा हुआ 1 नीचे आ रहा है रूट 3 माइनस का 1 यहाँ तक प्रॉब्लम यहाँ तक आप इसको हल कर सकते हैं क्या हमारे साथ से इसको आप यहाँ तक हल कर सकते हो करना कुछ नहीं बस केवल आपको इसमें क्या करना है मान रखना है ठीक है अब बात करेंगे आरएचएस की राइट हैंड साइड पहले जैसा प्रश्न दे रखा ना वैसा वैसा क्या कर दो आप लिख दो ठीक है tan 60 प्लस का tan 45 हो गया ना ठीक है विद्यार्थियों और tan 60 डिग्री माइनस का tan 45 देखो देखो tan 60 का कितना होता है पता है क्या आपको रूट 3 होगा ना प्लस tan 45 का मान 1 होता है ना और tan 60 का मान वही होगा रूट 3 माइनस का 1 देखो यहाँ पर ये पद मान आपके पास क्या बराबर है ना इसका मतलब LHS का मान और RHS का मान क्या है बराबर है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमें देना अतः है LHS बराबर RHS ठीक है समझो इसको एक करना है कुछ नहीं जैसे मान रखना है मान लो दो ले लो और दो में देखो ये बढ़ जाएगा गुणा करो इसको अंडर 3 प्लस 1 आएगा यहाँ पर कितना आ रहा है अंडर 3 माइनस 1 आ रहा है 2 से 2 काट दो अंडर 3 प्लस 1 अंडर 3 माइनस का 1 ठीक है और यहाँ पर इसमें तो आपको केवल मान रखना है बस डायरेक्टली ना तो केवल उसमें करिए 9 की बात है ठीक है और दोनों मान बराबर आ रहे हैं यही हम क्या करना है इसमें सिद्ध करना है इति सिद्धम या आपको लास्ट की बात लिखनी है ठीक है अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की चलिए आगे देखो यार इसमें आपके पास वही क्वेश्चन दे रखा है इजी क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है ज्यादा फर्क नहीं है देखो 2 का 2 आ रहा है ना और cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का tan स्क्वायर 60 बताओ कितना होगा tan 60 का मान अरे कितना होता है tan 60 का मान tan 60 का मान होता है √3 कितना होता है विद्यार्थियों √3 6 का 6 ठीक है देखो अब इसमें यहां हल करना है वो तो आपको निकालना है LHS से ठीक है 2 का 2 लिख दो अब पर्स लिखना ये आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमने बार बार आपको समझाया नहीं से कि पहले मैथ पर्स बाद में इसको करना है अब हम इसको क्या करें डायरेक्ट हल करने जा रहे हैं ठीक है कितना होता है cos के मान होता है 1 बटा √2 का स्क्वायर ठीक है प्लस tan 30 का मान 3 हो गया ना स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6 तो यहाँ कितना आएगा वो तो है 1 बटा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर ठीक है बराबर 6 का 6 ठीक है विद्यार्थियों देखो आप यहाँ पर 2 का 2 गया ना 1 का स्क्वायर है √2 का स्क्वायर 2 प्लस का चिन्ह आ रहा है √3 का स्क्वायर 3 हो गया ना और माइनस का 6 1 का स्क्वायर है 1 √2 का स्क्वायर 2 देखो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमें लास्ट में ये आंसर निकालना है ठीक है और √3 का स्क्वायर 3 हो गया नीचे एक मान लो यहाँ भी एक मान ले तो 2 का 2 लो तुम आएगा 2 आएगा ना 2 में 2 का दिया गया है एक बार 1 प्लस 2 3 6 माइनस का 6 2 आएगा लघुत्तम 2 एकम 2 और 1 एकम 1 और 2 एकम 2 2 3 6 ठीक है विद्यार्थियों देखो 2 से 2 गया और 2 एकम 2 2 3 6 ठीक है 6 रे कितना हो गया 7 हो गया ना अरे कितना हो गया विद्यार्थियों 7 हो रहा है हमें लग रहा है कि कहानी का पर्सन को हमने क्या कर दिया विद्यार्थी इसमें गलत कर दिया ठीक है एक आप समझ लो इसको देखो नहीं यहाँ पर इसको मान दो 1 बटा √2 का स्क्वायर हो गया प्लस का चिन्ह आ रहा है इसका स्क्वायर हो गया ठीक है माइनस का 6 का 6 कितना होता है साइन इसका मान ये हो गया ना माइनस देखो गलती कर दी ना यहाँ पर कि पता है कि आपको tan 30 का मान √2 3 नहीं होता है कितना होता है विद्यार्थियों होता है 1 बटा √3 अरे विद्यार्थियों थोड़े जगो भाई 100 मिनट ठीक है अब चेक कर रहे थे कि आप सो गए यहाँ पे जागो वैसा लग रहा है कि आप सोए हुए हो ठीक है अब देखो 1 का तो उसका 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो गया ठीक है गुरुजी गलती आप करते हो और गलती हम पर दोस्त लगा रहे हो ना ऐसी बात नहीं है नींद आपको आ रही है नींद नहीं आ रही है चलिए आगे देखो इसको आप ऐसा ले दोगे यहाँ तक तो इसका रूट 2 अच्छा आएगा ना और यहाँ पर आएगा 3 यहाँ 2 आ रहा है यहाँ तक सही है और यहाँ 6 का 6 या तो प्रोग्राम क्या नहीं है ना देखो 3 6 6 क्या
माइनस चिन्ह आ रहा है, 3 में से 2 गया, ए बचेगा ना, 7 माइनस से कितना हो गया 16। अरे हुआ नहीं हुआ, कर दूंगा अभी यहाँ तक। अतः LHS बराबर RHS। कि आपके पास दोनों मान क्या हो गए विद्यार्थियों, प्राप्त हुए नहीं हुए? अरे कले को कैसे कर लोगे इसको, आप ढंग से समझो फिर आगे चले गया। करना कुछ नहीं, मान रखना है, मान से ही रखना। कभी कभी देखो यहाँ पर गलती करवा दी आपने, गलती करवाई पे ध्यान रखना। चलो गलती हमने कर दी, बात कैसे मानो गलती होगी, साफ आती है बस। इसका मान ये हमने गलती कर दी तो पूरा प्रश्न रद्द हो जाएगा। लास्ट में अच्छा निकालना अच्छा आएगा ना, अच्छे से आएगा आंसर। तो कहना गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसको सही करने के लिए आपको जो मान रखना है वो सही रखना। चलिए आगे। अब बात नहीं क्वेश्चन देखो आपके पास कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 18, ठीक है। क्वेश्चन 18 आ रहा है विद्यार्थी, इसमें कौन सा कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है विद्यार्थियों, बराबर 6 का 6, ठीक है। चलिए आगे। ये तो शायद हमने कर लिया प्रश्न, तो ये तो कर लिया ना। ये क्यों करो रहे हो आप सबसे, ये सही है, यहाँ पर 2 अरे फिर गलती कर दी विद्यार्थी यहाँ पर। इसमें पहले ये लिख दो ना, ये लिखने में क्या करोगे, फिर यहाँ पर आ रहा है 2 cos 60 डिग्री आ रहा है ना, 2 cos 60 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर से क्या। अरे वापस से मत करो, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ से 10 आ रहा है ना, ठीक है। परसेंट देखा जरूर, 2 cos 60 साइन 90 और 3 45 और 1 आ रहा है। इसको प्रश्न करो जब तक पानी पी लिया भाई, पढ़ा करो इसका, करना कुछ वैसे इसका मान लिखना है, बस बिल्कुल इजी प्रश्न है। कर लिया इसको, नहीं गया तो नहीं, तो जान दो। ये देखो LHS देना, ठीक है ना, LHS, ठीक है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। कितना था, से 30 होगा, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान कितना था पता है क्या आपको, √3/2 का होता है, लेकिन आपको sec का उल्टा कर दो इसको, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कितना था cosec, इसका मान पता है ही आपको कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 cos 60 का मान sin 30 के मान बराबर होगा ना 1/2 प्लस sin 1 के प्लस मान 1, और यहाँ पर आपको इसका आंसर भी 10 आएगा ना, वो जो वहां लिख रहा है पहले से दे रहा है वाले कि यहाँ से तो सारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस और √2 का स्क्वायर 2, नीचे एक मान लो, 2 से 2 काट दो, 1 2 3, तो 3 यहाँ पर काट दो, ठीक है। देखो विद्यार्थी यहाँ पर आप जब लोग तो पता है कितना आएगा, तो 3 आएगा, 4 प्लस का 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है ना, 3 से 3 काट दो, कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया ना। देखो 4 से 10 होता है ना, और वो किसके बराबर आ रहा है, देखो आ रहा है ना इसके बराबर, 10 हो रहा है ना, यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अतः LHS बराबर RHS। आगे बच्चों समझ में आपके ढंग से। अरे छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मान 2 इसको हल कर लो, मान 10 आएगा, जो कि प्रश्न में आपके पास यहाँ पर दे रखा है। अरे ऐसे प्रश्न में आपके पास प्रश्न दिया हुआ आएगा और आंसर भी दिया हुआ आएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलो फिर आगे देखो, इसमें आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 19 की, ठीक है ना, इसी प्रश्न देखो। अब आगे अब बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 19 की। हमारे हिसाब से जो 19 है ना, वो भी क्वेश्चन नंबर 18 से इजी है। देखो इसमें छोटा सा दे रखा है, केवल मान रखना है, और मान तो आपको बनाने सिखाई दिया है, ठीक है विद्यार्थियों।
1 प्लस का कोस 45 डिग्री प्लस का कोस 60 डिग्री और बराबर सेन बाई 4 यानी 7/4। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। और आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आ रहा है 7/4। यहां करना है आपको हल, ठीक है। तो यार देना एल एच एस से इसको आपको हल करना है, ठीक है। पहले प्रश्न जैसा दे रहेगा ना वैसा की वैसा आपको क्या करना है, इसमें लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। कोस 45 का 45 हो गया और प्लस कोस 60 का मान कितना आ रहा है, कोस 60 आ रहा है ना। देखो एक का एक हो गया ना, sin 45 होता है कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है कैसा, और sin 30 का मान 1/2, ठीक है। 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 कोस 60 का मान 1/2 से क्या 1/2, ठीक है। नीचे एक मान लो, इसका लो तो आएगा 2√2, ठीक है, याद है सही क्या। और आप चाहो इसका लघुत्तम √2 भी ले सकते हो, 2 ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। इसमें भाग दो, वो संख्या आएगी 2√2 ले दो, माइनस कर लेना, इसमें भाग दिया 2 बच गया, 2 एकम 2 प्लस चिन्ह आ रहा है, इसमें भाग दोगे √2 बचेगा, √2 को √2 याद सही है। नीचे √2 आ रहा है ना, तो 2√2 प्लस का 2 बच जाएगा ना, और प्लस का √2, ठीक है। देखो इसमें आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 का वैसे इसका लोग तो 2 आएगा वास्तविक रूप से, तो यहाँ पर √2 का 2 में भाग दोगे ना, √2 आएगा, या तो √2 आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ 2√2 लिया तो उसके फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी एक ही बात है, देखो यहाँ 2√2 ये रहा और √2 ये रहा, कितना हो गया 3√2 है ना, माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों आगे पास देखो, 2√2 1 लिया, कितना हो गया 3√2 प्लस का 2, नीचे देखो गुणा करो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या था सही है, ठीक है। देखो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसका मान देखो लिख देना यहाँ पर a प्लस माइनस सॉरी a प्लस बी, और a माइनस बी कौन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यहाँ पर कर दो इसका 3 का इसका कितना 9 और इसका 2, 9 दूनी 18 माइनस 2 दूनी 4 और 8 का 8, 18 में गया 14 सॉरी 4 के बचेगा 14/8 और 7/4 आता है LHS बराबर RHS। क्या विद्यार्थियों LHS बराबर RHS आया समझ आपके, आ रहा ढंग से, चले आगे। चलो अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। इसको उतारने के बाद समझना चाहते हो तो समझ लो। इसी कड़े में बात करें आगे क्वेश्चन नंबर किसकी, अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 20वां, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए फिर आगे, चलिए आगे, चलो। आशा करते हैं कि आपको भाई प्रश्न जो पढ़ा है ना समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और फिर भी बताना है कि जो पढ़ाया है इसका मिस्टेक है या फिर कोई भी समस्या अगर चल रही है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 20वां। बीसवा लिखा है तो कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस का 2 या 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर 90 तीसरा सॉरी 90 ना, तो 90 का 90, ठीक है। और यहाँ पर बच रहा है बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, या तो सही है। चलिए आगे, चलो अब देखो आगे बात कर रहे हैं, याद तो हो गया क्या हल, चलो हल लिख दे। ये हो गया आपका LHS पद, वो गए कौन सा RHS। देखो दोनों पदों का आपको करना है, बीच में जिनके इसका बराबर आ रहा है ना, ये यानी इसका आपको ये क्या करना सिद्ध करना है कि ये मान इसके मान ही क्या होता है बराबर होता है। यानी आप दोनों के आप आराम से पहले आंसर निकाल लो, फिर आप दोनों को देख लो बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। याद कर लो LHS जैसे प्रश्न दे रखा ना
जैसा दे रखा है वैसा ही वैसे क्या कर दो, यहाँ पर आप लिख दो 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर 30 90 डिग्री, क्या सही है। कोस एक होगा ना माइनस 2 का 2 कोट 30 का मान यानी tan 30 का मान √3 होता है, तो वो तो आएगा नहीं क्योंकि जो tan 60 का मान होगा ना वो होगा कोट 30 के मान के बराबर √3 का स्क्वायर प्लस आ रहा है 3 आ रहा है ना। कोसेक नंबर वहां पता है कितना होता है, वो होता है साइन नंबर के मान के उल्टा, तो एक का उल्टा एक होगा ना, एक का स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, 1 - 2 प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, तो गुणा चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, तो गुणा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम या फिर 1 कर दिया करो। 1 - 2 तिया कितना का 2 तिया 6 प्लस 3 एकम 3, देखो 3 रे कितना हो गया 4 हो गया ना, वो 4 से कितना बचेगा माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हल करो, इसके मान में कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, तब सही होगा यहाँ, नहीं तो फिर आपको प्रश्न कहा ना कहा आपने गलत किया है। ठीक है, जैसे प्रश्न दे रहेगा ना वैसा की वैसा पहले क्या कर दो, इसमें आप लिख दो। ठीक है, या माइनस से माइनस लगा दो tan स्क्वायर 60 डिग्री का 60 डिग्री। देखो यहाँ पर 2 का 2 आ रहा है ना, sec 45 होगा cos 45 के मान के उल्टा, cos 45 मैंने पता है कितना होता है, होता है 1/√2 होता है ना, इसका उल्टा कर दो √2 का स्क्वायर, चिन्ह माइनस का है ना, वो का 1 का 1 नहीं √3 का स्क्वायर, क्योंकि जो tan 60 होता है ना वो होता है √3। ठीक है विद्यार्थियों, 2 का 2 2 का स्क्वायर 4, चिन्ह किस कारण माइनस का है ना, देखो 3 का कितना होगा 3 होगा ना, 2 का 2 4 में से गया 1 कितना बचेगा 1 बच रहा ना, तो 2 एकम 2। अब देखो यहाँ 2 आ रहे हैं कितना माइनस 2 आ रहा है, देखो देखो आपने कहा ना कहा प्रश्न गलत हुआ है, तब ऐसी समस्या आ रही है कि आपके पास एक तरफ माइनस का एक तरफ किसका प्लस का है। चलो यार दोबारा देख लो इसको, प्रश्न सही नहीं देखो आपके पास, प्रश्न 20वां देख लो विद्यार्थी, देखो प्रश्न तो पूरा वो सही है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 sec इसका 42 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो इसका मान तो आपने दिया 1 सही है, चिन्ह किसका माइनस का है ना, 2 का 2 कोट 30 में कितना आ रहा है √3 आ रहा है स्क्वायर प्लस 3 इसका मान 1 आ रहा है। ठीक है, 1 का 1 माइनस 3 इसका 2 3 6 प्लस आ रहा है 3 1 3 3 और 1 कितना होगा 4 हो गया, 4 में 6 के तो माइनस का 2 आएगा, क्या तो सही है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ 2 आ गया ना, तो 2 आ गया, sec 45 होता है पता कितना होता है, होता है उसका मान देख लो a/√2 होगा ना, cos 60 का मान उससे हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर 2 का 2 इसका देखो यहाँ पर आपने किया ना कि इसका वर्ग 2 4 होता है, अरे विद्यार्थी इसका वर्ग 4 नहीं होगा, इसका वर्ग कितना होता है पता है क्या आपको, इसका 2 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ √2 का इसका करोगे ना तो यहाँ से हट जाएगा आपके 2 आ गया ना, चिन्ह माइनस का ना √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2 में से क्या 3 कितना बचेगा माइनस का 1 और गुणा करो माइनस 1 गुणा करो 2 से। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने बात की है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, अब अगली जो क्लास है ना उसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन बच रहे हैं 21वें क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22, और इससे अगले वाला भाग होगा ना उसमें तो क्वेश्चन नंबर 21 22 आएगा, और आगे प्रश्न बचे कौन सी विविध प्रश्न वाले, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि जो हमने पढ़ाया ना आपको ढंग से समझ आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।